कर्मवाद आत्मा को हर प्रकार से सुख या दुख की प्राप्ति होती, उसका जो कोई भी कारण हो तो वह ये कर्म है। कर्म के द्वारा आत्मा संसार में वापस करीब कई प्रकार से नए कर्म का बंध करता है। ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म और अभी वेदनीय कर्म चल रहा है। ऐसे तो आत्मा दुखी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका प्रथम गुण अनंत ज्ञान है, दूसरा गुण अनंत दर्शन है और तीसरा गुण अव्याबाद सुख है। लेकिन ये जो कर्म का आवरण आत्मा के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से उसमें रहा हुआ अनंत ज्ञान गुण छिप जाता है, वो आवरण के पीछे जैसे बादलों के पीछे सूर्य ढक जाता है, इसी प्रकार से मतलब ज्ञान भी एक आवरण में आ जाता है। ऐसे ही दर्शन का आवरण हो जाता है। और जो अव्याबाद सुख नामक जो आत्मा का गुण है, उसको वेदनीय कर्म ढक देता है। वेदनीय कर्म के प्रभाव से आत्मा को कृत्रिम ऐसा सुख या दुख की प्राप्ति होती है, और जिसकी वजह से आत्मा दुखी होती है, क्योंकि जो कर्म के द्वारा मिला हुआ सुख शाश्वत नहीं होता है। वेदनीय कर्म भी सुख देता जरूर है, लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं देता है। कभी धन दी, कभी परिवार दिया, कभी दौलत दी, सब दिया मतलब, लेकिन वापस साथ में मतलब शारीरिक बीमारी दे दी, मतलब जिससे वह जो भी उपयोग करना चाहता है वह नहीं कर पाता है। तो ये जो सुख है मतलब वह दुख के भेड़सेल वाला है। सुख कैसा है कि दुख के साथ मिला हुआ है, मिलावट वाला सुख है मतलब। और यही सुख वापिस नया दुख को लाने वाला है, मतलब क्योंकि ये सुख के समय आत्मा यदि उसमें मतलब मस्त हो जाती है तो उस समय नया कर्म बंद करती है। दुख के समय आत्मा दुखी होती है तो भी नया कर्म बनती है। तो इस तरह से यह वेदनीय कर्म ऐसे तो मतलब बहुत सारी संसारिक सामग्री देने वाला है, मतलब संसार का जो भी सुख है, मतलब ऐसे तो बहुत सारे कर्म इसमें मतलब लागू पड़ते हैं, मतलब जैसे कि अंतराय कर्म भी मतलब क्षयक्षम होता है तब धन दौलत वगैरह मिलता है। लेकिन यहाँ मतलब जो यह सुख साहिबी वगैरह जो देने वाला है, यह शाता वेदनीय कर्म देने वाला है, यह वेदनीय कर्म है मतलब। लेकिन कई आत्मा ऐसे हुए मतलब जिसके जीवन में देखे तो कभी सुख ही नहीं हुआ। जैसे कि मतलब हम अंजना सती के दृष्टांत से देखे, मतलब शादी होती है उस दिन से ही पति का वियोग, 22 साल तक मतलब पति का वियोग होता है। पति के बगैर अकेली अपनी सखी के साथ मतलब अपना जीवन बिता रही है। 22 साल तक, 22 साल के बाद कुछ पुण्योदय हुआ कि मतलब पति आता है, मतलब दोनों सुख भोगते हैं, गर्भवती होती है। और लेकिन उस समय और पति वापस युद्ध में जाने का था तो युद्ध में चला जाता है, अपनी मुद्रिका उसको देके जाता है अंजना सती को कि मैं यहाँ आया था, इसका ये मतलब प्रूफ। लेकिन यहाँ जो अंजना सुंदरी की सास वह मानने के लिए तैयार रहे, मतलब 22 साल तक तेरे को छोड़ दिया था, वो क्या युद्ध के मैदान से ही आएगा? तूने तो ये अंगूठी चुरा ली है मतलब, और कुछ नहीं है मतलब। ऐसा करके उसके ऊपर आरोप डाल के मतलब भेज देते हैं उसके पियर के रास्ते। पियर में भी माता पिता उसको मतलब बात सुनने के लिए तैयार थे, वहां से उसको मतलब बोलते कि तुम जहां जाना है चले जाओ, मतलब हमारे लिए तुम मर चुकी हो। वह जंगल में जाती है, रहती है मतलब, और उस समय बहुत सारे दुख वगैरह भोगती है मतलब।
तो यह जो वेदना देने वाला कर्म, शाता या अशाता, जीवन भर ऐसे चलता है। मतलब सीता सती के दृष्टांत से देखेंगे, मतलब जैसे ही मतलब पैदा होता है, मतलब दोनों युगल के रूप में भाई और बहन, जैसे ही मतलब जन्म होता है, मतलब भाई को कोई विद्याधर उठा के जाता है। मतलब जन्मते ही मतलब कैसी बहन के जन्मते ही भाई का वियोग, जैसे ही बड़े हुए, मतलब भाई को ही मतलब सीता सती के प्रति एक आकर्षण होता है, मतलब मोहित हो जाता है। और शा, इसके बाद में रामचंद्र जी के साथ शादी होती है। मतलब लेकिन जिस जिस दिन मतलब उनका राज्याभिषेक था, उसी दिन मतलब उनको वन में जाना पड़ता है। और वहां कैसी पत्नी, अभागी पत्नी, मतलब ऐसे देखे तो सीता सती का जीवन देखे तो पूरा जीवन दुखमय। मतलब तो यह जो हम बोलते हैं कि अशाता वेदनीय कर्म कैसा होगा उनका, मतलब पति के साथ जंगल में जाती है, जंगल में दुख सहन करती है, वहां पे भी रावण मतलब उसको उठा के जाते हैं। और रावण को मतलब हरा के वापस रामचंद्र जी अयोध्या लेके आते हैं। मतलब लगा कि मतलब अब सब मतलब ठीक हो जाएगा, लेकिन वापस किसी ने उसके पर कलंक लगाया कि रावण के वहां इतना टाइम रही और ये पवित्र कैसे रह सकती है। तो उस समय मतलब लव कुश गर्भ में थे, और रामचंद्र जी उसको एक जंगल में, ऐसे हिंसक पशु वाला जंगल में मतलब छोड़ देते हैं। मतलब कैसी अभागनी माता, मतलब जिस समय पुत्र का जन्म होता है उस समय आसपास कोई नहीं, मतलब इतना कम है। तो लव कुश के साथ वापस जब बड़े होते हैं, मतलब मिलाप होता है रामचंद्र जी का, मतलब तो उस समय पे अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार होती कि मेरे को अग्नि परीक्षा क्योंकि वापस आना है, तो मतलब अग्नि परीक्षा दे के ही आना करके रामचंद्र जी ने बोला था। कैसी मतलब ये महासती की अपराधना, इतना इतना जो दुख सीता जी के जीवन में आया, मतलब ये दुख आने का कारण क्या है, मतलब और कोई नहीं, मतलब मात्र यह वेदनीय कर्म। यह वेदनीय कर्म आत्मा को ऐसे मतलब हिला देता है कि कितना भी मतलब अच्छा आदमी हो, कितना भी, लेकिन ऐसे संजोग में ला के रख देता है कि जिसके जिसके वजह से मतलब वह आत्मा दुखी दुखी हो जाती है। उस समय यदि आत्मा जागृत रहे तो उस समय अपने आप को संभाल सकती है, मतलब लेकिन नहीं तो मतलब नए नए कर्म का बंध होता है, और वही कर्म वापस उदय में जब आता है तो वापस वही की वही वेदना देता है। मतलब ऐसे मतलब एक एक कहते ना, मतलब कि हर एक के मतलब ये कर्म सत्ता क्या क्या नहीं करती है। मतलब जो ऐसे मतलब राजपुत्र ऐसे मतलब श्रीपाल को कोढ़िया बना सकती है, और वही श्रीपाल को वापस राजगादी दे सकती है। मतलब यही सनत कुमार चक्रवर्ती को रोगों से पीड़ाता हुआ देख सकता है। यही वेदनीय कर्म, मतलब राजा को रंक बनाने वाला, रंक को राजा बनाने वाला, करोड़पति को रोड़पति बनाने वाला, और रोड़पति को करोड़पति बनाने की ताकत यही कर्म में है। मतलब हमारे श्रेणिक महाराजा जो परमात्मा के परम भक्त थे, मतलब अंतिम अवस्था में तब मतलब बुढ़ापा शरीर पे था, मतलब उस समय खुद का पुत्र मतलब रोज के 100 हंटर मतलब मरवाता था। मतलब ये देने वाला कर्म भी यह वेदनीय कर्म है। मतलब खंदक मुनि के शरीर से मतलब चमड़ी उतारने, गत्सुकुमार जैसे मुनि के मस्तक पे खैर के अंगारने मुक्म रखने वाला भी यही कर्म था। मतलब लेकिन यह वेदनीय कर्म के द्वारा जो अपने आप को संभाल सकते, खंदक मुनि ने अपने आप को संभाल लिया। उस समय निमित्त ऐसा नहीं दिया कि मतलब जिससे नए कर्म बंद हो। गत्सुकुमाल मुनि ने भी यही किया, मतलब उन्होंने कोई नया निमित्त नहीं दिया कि जिससे कर्म बंद हो, और इसके द्वारा वे संसार समुद्र से पार हो गए। मतलब और इस तरह से मतलब भरत चक्रवर्ती को 6 खंड की समृद्धि देने वाला भी यही कर्म है। मतलब तीर्थंकरों को भी जो 9 स्वर्ण कमल चलते हैं, मतलब आगे पीछे, चांदी का, स्वर्ण का, रत्न का गढ़,
अष्ट महाप्रातिहार्य वगैरह देने वाला भी इसमें मतलब वेदनीय कर्म भी एक कारण है, मतलब और कर्म भी है मतलब, लेकिन वेदनीय ऐसे तो नाम कर्म भी है, मतलब तीर्थंकर के लिए नाम कर्म है, मतलब ऐसे वेदनीय कर्म भी एक कारण है मतलब। तो ऐसे जीवन में सुख या दुख जो भी लाने वाला यह वेदनीय कर्म है। लेकिन यह जैसे हमने किसी को सुख दिया या हमने किसी को दुख दिया, हमने जो दिया वह हमें प्राप्त होगा, यह कर्म सत्ता हमेशा यह शाश्वत न्याय है। जो हम औरों को देंगे, हमने किसी को दुख दिया, हमने किसी को तकलीफ दी, इतनी सारी तकलीफ दी, समझ लेना कि हमने हमारे लिए ऑर्डर बुक किया है, ऑर्डर बुक किया है, बस डिलीवरी आने में थोड़ा समय है, मतलब इतना समझ के चलना। हमने किसी को सुख दिया, मतलब उसके लिए भी यही है, मतलब हमने सुख का ऑर्डर दिया है, आगे थोड़ा समय में हमारे पर यह मतलब सुख प्राप्त होगा मतलब। तो इस तरह से मतलब जो हम दूसरे को सहायता देंगे, तो दूसरे को सहाय करेंगे, दूसरे को अनुकूलता बताएंगे, मतलब दूसरे के साथ प्रेम भरा व्यवहार करेंगे, मतलब और दूसरे को तकलीफ न हो ऐसी हमेशा पल पल पे सावधानी रखेंगे, मतलब और दूसरे को सुखी करेंगे, मतलब तो यह वेदनीय कर्म बनता है। लेकिन यह वेदनीय कर्म शाता के रूप में बंद होता है, मतलब इसका उदय जब आता है तब आत्मा, वो जो जीव है मतलब सुखी बनता है, मतलब और किसी को अशाता देने से, किसी को प्रतिकूल वर्तन करने से, किसका तिरस्कार भरा धिक्कार भरा व्यवहार करने से, मतलब और दूसरे को तकलीफ देने से, मतलब दूसरा का विचार नहीं करना, कभी भी खुद का ही विचार करना, मतलब और कोई पण प्रकार से दूसरे को दुखी हो ऐसी कोशिश करने से यह जीव अशाता वेदनीय कर्म बनती है, मतलब यह गौशाला देखो, मतलब परमात्मा महावीर देव जो उनके गुरु भी थे, मतलब ऐसे तो उसका तिरस्कार किया। अरे परमात्मा को खत्म करने के लिए तेजोलेशा भी छोड़ी। ये गुरुद्रोह का यह भयंकर पाप अशाता वेदनीय कर्म बांधे बगैर रहता नहीं है, मतलब कहीं और पापों का तो बदला मतलब दूसरे जन्म तीसरे जन्म भवांतर में मिलता है, मतलब लेकिन ये गुरुद्रोह का ऐसा हिचकारी जो कृत्य किया था, मतलब उसके लिए वही भव में मतलब प्राप्त होता है। तो यह 7 दिन तक मतलब ये गौशाला ऐसे पीड़ा, पूरा पीड़ा, अग्नि शरीर में अग्नि अग्नि हो गई थी। वह जो गौशाला ने मतलब जो परमात्मा के ऊपर मतलब तेजोलिशा छोड़ी थी, वही उसके शरीर में प्रवेश की, मतलब और इतनी गर्मी, मतलब तड़पता है, मतलब और उस समय मतलब ऐसे ही मृत्यु से वश होता है। ऐसे गुरु के प्रति तिरस्कार, क्रोध, निर्दयता, व्रत भंग, बाधा लेके तोड़ना, मतलब कृपणता, माता पिता का तिरस्कार, यह सब मतलब कारण है अशाता वेदनीय बंध का, मतलब यदि कोई भी मतलब आज देखते हैं, मतलब कई पुत्र अपने माता पिता को मतलब वृद्धाश्रम में छोड़ के आते, यही मतलब उनका खुद का कारण बनता है कि आगे जाके उनको भी ये वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा, मतलब क्योंकि जो हमने बोया है वही हमें प्राप्त होगा, मतलब तो इसके लिए जो भी मतलब किसी के पर निर्दयता के द्वारा तिरस्कार करना, यह सब मतलब इसके जगह पे मतलब जहाँ पे गुरु भक्ति होती है, क्षमा होती है, दया होती है, मतलब व्रत नियम का पालन होता है, मन वचन काया का शुभ योग होता है, मतलब नम्रता रहती है, सरलता रहती है, निर्लोभता रहती है, उदारता रहती है, धर्म चुस्तता रहती है, सहिष्णुता रहती है, माता पिता आदि वडिलों का बहुमान रहता है, विद्या गुरु का विनय होता है, मतलब यह सब कारण है साता वेदनीय बंध का। साता वेदनीय कर्म यह सब कारण से बनता है। गुरु भक्ति खंति करुणा, यह सब मतलब किसी खाली गुरु भगवंत की भक्ति करने से मतलब हमारे कई महापुरुष ऐसे देखे जाए तो बाहुबली ने मतलब गुरु की वियावच करने से ऐसा बल प्राप्त किया कि चक्रवर्ती भी उसको हरा नहीं सकता है, मतलब ऐसे क्षमा धरने वाले कई महापुरुष हो गए जिसने मतलब उसके ऊपर क्रोध करने वाले पे भी क्षमा रखी, मतलब और जिसके द्वारा मतलब
यह सब कारण है उनको शाता वेदनीय कर्म की प्राप्ति होना। मतलब दया, किसी के ऊपर दया, दूसरे के ऊपर दया चिंतन करना। मतलब परमात्मा महावीर के जीव ने चंड कौशिक के जीव के ऊपर, एक जीव के ऊपर मतलब ऐसे विचार किया कि मतलब मेरे वजह से यदि मैं ये रास्ते से जाऊंगा, ये चंड कौशिक का उद्धार हो जाएगा। और ऐसे मतलब परमात्मा भी मतलब, अरे एक हमारे मुनीश्वर स्वामी भगवान एक रात में 60 योजन का विहार करके एक सिर्फ घोड़े को, एक तिर्यंश को प्रतिबोध करने के लिए गए। मतलब यह सारी जो भी है मतलब वह उनकी करुणा दया भाव, मतलब यह सारा मतलब शाता वेदनीय का बंध कर रहा था। मतलब खुद का व्रत नियम का पालन और मन वचन काया का शुभ योग, ऐसे मतलब कोई पक्षी को छुड़ाना, गाय भैंस को छुड़ाना, मतलब कई सारी मतलब अपने जीवन में एक जो भी यह सारा मतलब जो कर्तव्य है, जिसके द्वारा हमारी आत्मा यह शाता वेदनीय कर्म का बंध करती है। गुरु भगवान जब पधारते हैं, सामने उनको लेके लेने के लिए जाना, मतलब वंदन करना, जो आवश्यक है ऐसी वस्तु भी मतलब उनको पहुंचाना, पौषधशाला में जाके काझा लेना, गोचरी पानी को भावपूर्वक मोहराना, उनकी व्यावच करना। जो यदि साधु साध्वी वगैरह मतलब यदि बीमार हो तो डॉक्टर वगैरह की व्यवस्था करना, उनकी सेवा करना, यह सब गुरु भक्ति है। मतलब और गुरु भगवान के प्रति जो हृदय में उभराता जो मतलब ऐसे बहुमान भाव है, मतलब इसके द्वारा यह शाता वेदनी कर्म का बंध होता है। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं मतलब जो मतलब जीवन भर ये गुरु की सेवा मतलब भक्ति करते, उनके शरीर में रोग भी नहीं आते। मतलब हमारे बेंगलोर के एक रत्न है, मतलब जो सुराणा परिवार भौरी बेद, कितने गुरु भगवंत की कभी भी देखो तो सेवा करते हैं। मतलब और ऐसे देखते तो उनका आरोग्य भी अच्छा रहता है। ये गुरु भक्ति की प्रभाव है, मतलब ऐसा कि जिसके द्वारा उनका शरीर भी मतलब आरोग्यवान रहता है। मतलब तो शातावेदी कर्म का बंध होता है। मतलब और ऐसे गौतम स्वामी भी कैसे मतलब परमात्मा महावीर देव जो उनके गुरु थे, मतलब उनके परम भक्त थे। मतलब चार ज्ञान के धनी होते हुए भी मतलब उनने ज्ञान का कभी उपयोग नहीं किया। मतलब परमात्मा को एक छोटे बच्चे की जैसे मतलब सवाल पूछते थे, और परमात्मा जो कहते थे उसको मतलब एकदम अहोभाव से सुनते थे। परमात्मा भी मतलब कितनी बार हे गोयम, हे गोयम, हे गोयम जैसे ही बोलते थे, अपने 3.5 करोड़ रोम राज्य विकस पर होते थे। ऐसे मतलब गौतम स्वामी जो गुरु भक्ति के द्वारा मतलब शाता वेदनी का मतलब अढलक ऐसा शाता वेदनी कर्म का बंद करा है। मतलब कोई गाल देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई प्रहार करता है, कोई मतलब झूठा हाल देता है, मतलब कैसे भी करता है, तो उसके ऊपर भी क्षमा धारण करने से शाता वेदनी कर्म बनता है। तो ऐसे जो जो शाता वेदनी बंध के कारण है, मतलब हमारे ऐसे कई लुटारू ऐसे हो गए, मतलब दृढ़ प्रहरी ऐसे, मतलब जिसके द्वारा मतलब खुद तो मतलब बहुत सारी गलती की पहले, लेकिन जब गुरु भगवंत का योग मिला, मतलब और उसके बाद में मतलब सहन किया, कितना सहन किया। लोग पत्थर मारते थे, लोग लकड़ी का मार मारते थे, जो भी मारते थे अपने आप को संभाल के रखा। मतलब और उस समय नया कर्म बंद होने नहीं दिया। तो इस तरह से मतलब दृढ़ प्रहरी ने मतलब खुद ऐसे तो पहले बहुत सारी हत्या, चार चार हत्या करने वाला था। मतलब लेकिन उस समय पे मतलब ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या, बाल हत्या, मतलब यह सब चार चार हत्या करते हुए भी मतलब दृढ़ प्रहरी यह छब मतलब देखता है, उसके दिल में भी दया प्रकट होती है। मतलब और आगे जाके खुद को मतलब गांव के बाहर जाके जो भी है मतलब जहां पे भी जो भी कष्ट है मैं सहन करूंगा करके, मतलब और सहन करते 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 अपने जीवन को मतलब वह तार देता है। अर्जुन माली मतलब ऐसे मतलब जो कई कई ऐसे मतलब कि सुदर्शन सेठ को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसके पैर में गिर जाता है। तो ऐसे जो हरेक के जीवन में देखेंगे, मतलब यह सारा मतलब हमेशा एक वस्तु ध्यान में रखना कि जो भी हमारे जीवन में सुख है, मतलब सुख है इसका कारण साता वेदनीय कर्म है। हमने किसी को साता पहुंचाई है, जिसकी वजह से आज हमको साता मिल रही है। मतलब
चाहे तप में शाता हो, चाहे शरीर में सुखाकारी हो, चाहे जो भी प्रकार से मतलब हमारे को सब तरह की अनुकूलता हो, यह सब देने वाला शाता वेदनीय कर्म है मतलब। तो इसके लिए मतलब कैसे भी करके हमारे जीवन में जो भी एक साता वेदनीय कर्म हमारे मेघ कुमार के अगले भव में मतलब जब हाथी का भव था, सिर्फ एक खरगोश के ऊपर दया करके मतलब उनके वो शाता पहुंचाने के लिए अपना पैर 2.5 दिन तक ऊपर रखा मतलब। और ये 2.5 दिन तक जो ऊपर रखा हुआ पैर, जैसे ही मतलब सब पशु पक्षी अपने मतलब स्थान पे चले जाते, लेकिन वह गिर जाता है और गिर के वहीं मृत्यु हो जाती है। फिर भी मतलब वह एक राजपुत्र के रूप में राजकुमार मेघ कुमार के रूप में जन्म लेता है, एक हाथी से, एक तिर्यंज के भाव से मतलब। यह मतलब शाता वेदनीय कर्म जो दूसरे को शाता दी, वह मतलब उनको मतलब आगे जाके एक राजपुत्र बनाने में निमित्त बने। तो इस तरह से अपने जीवन में ये शाता वेदनीय कर्म जो आत्मा बंद करती है मतलब, वह पहले तो मनुष्य गति में भी सुख प्राप्त करते हैं और आगे देवलोक में भी मतलब जाके मतलब बहुत ही अच्छी रिद्धि सिद्धि मिलती है। हमारा शालिभद्र का पूर्व भव का जो संगम मुनि भगवंत को खीर वो राग जो रो रो के प्राप्त की थी, ऐसी खीर पूरी मुनि भगवंत को वो हरा दी मतलब। और वह मुनि भगवंत को वहराने के बाद मतलब वह यही शाता वेदनीय कर्म के उदय से शालिभद्र बनते मतलब। और शालिभद्र बनने के बाद रोज की निन्दानुपेटी उनको आती थी मतलब। तो ये सारा मतलब प्रभाव किसका है? यह शाता वेदनीय। और किसी को शाता देंगे हमको तो मतलब शाता अवश्य मिलने वाली है मतलब। जो माता पिता की भक्ति करता है मतलब, जो माता पिता को रोज प्रणाम करता है, माता पिता की सेवा करता है मतलब, माता पिता के प्रति बहुमान धरता है मतलब, तो उसको भी मतलब यह शाता वेदनीय कर्म बनता है मतलब। तो इस तरह से यह शाता वेदनीय कर्म सुख सामग्री को देता है, अनेक प्रकार की अनुकूलता देता है, शरीर, स्त्री, मकान, आरोग्य, कुटुंब का सुख प्राप्त कराता है। और उसी समय सामने जो अशाता वेदनीय कर्म है, दुख की परिस्थिति पैदा करता है, सुख की सामग्री होती है वह भी मतलब छीन लेता है, प्रतिकूलता पैदा करता है, रोग आता है, बुढ़ापा आता है मतलब, और आर्थिक रीत से भी बेहाल हो जाते हैं। तो यह सब कारण है मतलब शाता वेदनीय और अशाता वेदनीय कर्म का। कर्म जो जैसा हम बोएंगे मतलब, हम आम बोएंगे तो हमको आम की प्राप्ति होगी, हम कांटा बोएंगे तो हमको कांटा की प्राप्ति होगी। तो जैसा हम बोएंगे ऐसा ही हम पाएंगे। कर्म सत्ता के पास और कोई नहीं मतलब, जैसा आपने किया ऐसा आपको प्राप्त होगा मतलब। इस तरह से मतलब यहाँ अपन मतलब देव शाह की कथा की ओर जाते हैं। देव शाह, यहाँ राजा ने अपने प्रतिहारी वगैरह को, कोटवाल वगैरह को भेजा, मंत्री वगैरह को भेजा मतलब, जाके जाओ और उसके घर में क्या क्या है मतलब लेके आ जाओ करके मतलब। और लेकिन यह सब जाते मतलब वहां देखते तो कुछ नहीं प्राप्त होता है। जैसे ही यह समाचार वापस राजा के पास आता है, यहाँ मतलब जो जेल का अधिपति है वह आता है मतलब, आके कहता है देख मतलब कारागृह में नहीं है मतलब। क्या बात करता है मतलब, जो कारावास का अधिपति था मतलब, वह आके पूरा बात बताता है मतलब कि यह देव शाह मतलब कारागृह में नहीं है मतलब। अरे हमने देखा था अभी 1-2 घंटे के पहले, हमने तो उसको सोते हुए देखा था। अचानक उसका पूरा शरीर बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। यह मतलब दीवार भी ऐसी है कि जहां से मतलब कोई भी हथियार के द्वारा भी दीवार तोड़ नहीं सकता है। और उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था मतलब। दूसरा, यह जो दरवाजा है वो भी ऐसा है कि मतलब जो सामान्य आदमी कोई ये इसको तोड़ भी नहीं, हथियार से भी नहीं तोड़ सकता, ऐसा मतलब दरवाजा था। और यह पूरा मतलब जेल का जो मेन डोर, वह भी मतलब इतना स्ट्रांग है कि कोई वहां से जा भी नहीं सकता है। तो ये देदशाह मतलब गया कैसे? तो राजा वही पूछता है, तो गया कैसे मतलब देदशाह मतलब। बस मतलब यह रक्षक बोलता है कि मतलब मुझे तो यह स्वप्न तुल्य लग रहा है मतलब। क्योंकि जो मैंने मतलब ऐसे कैदी को बहुत कम देखे मतलब, जो जेल में आने के बाद, जो कैद में आने के बाद
अपने आप को मतलब एकदम मस्त रह सके ऐसे मतलब बहुत कम ऐसे लोग देखे मतलब आज तक मैं देखता हूँ कोई में डाले तो वो लोग अरे गिड़गिड़ाते हैं सिर फोड़ते हैं मतलब कुछ भी है हमको छोड़ो मतलब हमको ऐसे करो हमको तकलीफ मत दो इस तरह से कहते हैं। लेकिन यह एक देश शाह ऐसे थे मतलब आके वो तो अपने ध्यान में मस्त थे मतलब वो तो कहाँ खो गए थे जैसे मतलब जेल नहीं महल में है मतलब ऐसे लग रहा था मतलब तो तब मतलब उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है मतलब अधिपति को राजा पूछते कि तुम क्या मतलब क्या समझते हो इसमें मतलब कि क्या देवशाह के पास ऐसी कोई मतलब मतलब यंत्र वगैरह था मतलब कोई हथियार वगैरह था मतलब अरे राजन उसके पास कुछ नहीं था मतलब उसके पास कुछ नहीं था बस वह तो मतलब खाली हाथ था मतलब और वह भी मतलब खाली हाथ में ऐसे कोई ध्यान में बैठा था मतलब जैसे कि मतलब कहीं ना कहीं का कहीं पहुंच गया वो ऐसे लग रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा है मतलब मुझे विश्वास है कि उसके पास कोई मंत्र शक्ति होगी और जिसके द्वारा यह मंत्र शक्ति के बगैर मतलब यहाँ से जेल में छूट पाना असंभव बात है मतलब कितना भी बड़ा हथियार होता है उसके पास तो भी नहीं छूट पाते तो इनके पास तो कुछ नहीं था मतलब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वह ये देश जरूर मंत्र सिद्ध पुरुष होगा मतलब और जिसके द्वारा मतलब यह असंभवित भी मतलब संभवित हो सका मतलब और उसके घर में जो पत्नी थी मतलब हम लोग सब वहां गए मतलब तो पत्नी भी वहां नहीं है मतलब और तो विमल सिंह को किसने समाचार पहुंचाए मतलब वह भी को मतलब आश्चर्यकारी घटना है मतलब वो भी कहाँ जा सकती है तो मुझे ऐसे लगता है कि जरूर ये देशा के पास कोई ऐसी मंत्र शक्ति होगी मतलब राजा भी मतलब सावधान होके उसकी बात सुन रहा है मतलब कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मतलब देशा को मतलब सजा देके मतलब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मतलब क्योंकि वह बुनियाद उसकी बातों से लग रहा था कि वह सच्चा है मतलब लेकिन अभी क्या करे मतलब पूरे नांदुरी नगरी में सभा पूरे लोग मतलब यही बात चल रही है मतलब अगले दिन यही बात थी कि देवशाह को राजा ने मतलब कैसे अपमानित किया कैसे राजा ने मतलब बेईमानी से उसका धन लेना चाहा वह बात चल रही थी दूसरे दिन यही बात कि देखो यह सच्चा आदमी था तो मतलब वह उस वक्त कैसे मतलब अपने आप को छुड़ा के गया मतलब उसकी पत्नी भी मतलब कहाँ चली गई मतलब मालूम नहीं ये पूरा मतलब उसके घर में से भी कुछ नहीं मिला मतलब तो उसका मतलब यह है कि मतलब उसके पास कोई ना कोई ऐसी विद्या शक्ति थी मतलब अब यहाँ की ओर जाएंगे मतलब जहाँ देव शाह ने मतलब जैसे ही मतलब गया वह घोड़ा तो मतलब जो अश्वरथ से वो नीचे उतरा और सामने ऐसी स्त्री दिखाई देती है जो मतलब लग रहा है कि यह विमल श्री है मतलब मन में विचार कर रहा है कि मैं स्वप्न में तो नहीं हूं ना मतलब विमल श्री यहाँ कैसे मतलब क्योंकि मैंने ऐसा कोई बात का संकेत नहीं दिया था मैंने खाली प्राकृत में उसको एक संदेश दिया था कि मतलब मुझे सिर दर्द है और नश्य करना मतलब नश्य का मतलब वह समझी है या नहीं मतलब वह भी मालूम नहीं है मतलब मुझे तो यही चिंता थी तो यहाँ विमल श्री मिली है मतलब तो मैं सब पूछता हूँ मतलब यहाँ अरस परस पत्नी को मतलब पति कैसे मतलब जेल में से छूटे इसके जानने की इंतजारी थी पति को मतलब पत्नी कैसे यहाँ तू पहुंची मतलब क्या क्या तू लेके आई मतलब सब तू बता करके मतलब यह था मतलब पहले मतलब देव शाह मतलब अपनी पत्नी को तू ये बता मतलब तू यहाँ कैसे पहुंची मतलब पत्नी बोलते नहीं आप कैसे बताओ आप यहाँ मतलब ऐसे जेल में आपको डाला था ऐसे मैंने सुन लिया था मतलब तो आप यहाँ कैसे छूट के आए वो बताओ मतलब देव शाह मतलब अपनी पत्नी को एक बाजू में एक आम्र कुंज मतलब वहां लेके जाता है और जाके बोलता है मतलब वहां जाके बोलता है कि तू मुझे बता तू यहाँ कैसे पहुंची मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा तू यहाँ पहुंची और मैं भी वही जगह पे लाया गया मतलब तो जरूर ये कोई संकेत है मतलब अभी विमल श्री को ऐसे लग रहा है मतलब कि जरूर मेरे पति मतलब मेरी बात सुने बगैर मतलब वह अपनी बात नहीं कहेंगे तो वो बोलते पतिदेव आपने मतलब जब आप नहीं पधारे भोजन के लिए तब मैंने सेवक को आपके पास मुझे ऐसा लगा कि जरूर कोई अमंगल होने वाला है मतलब तो उसके लिए मैंने सेवक को राजसभा की ओर भेजा मतलब और आपने जवाब दिया मतलब जो नश्य शब्द पर मैं मनोमन चिंतन किया मतलब आपने जो कहा था नश्य
नश्य का मतलब एक ऐसा होता है कि दवाई करना मतलब। तो मैंने सोचा कि दवाई करने का मतलब मुझे क्यों बता रहे हैं, मतलब दवाई करनी तो उनको करनी है मतलब, तो मुझे क्यों बता रहे हैं। फिर मैंने यह शब्द का चिंतन किया, नश्य का मतलब क्या है। तो उसका मतलब, क्योंकि मेरे पति यहाँ से जब गए तब निरोगी थे मतलब, और इतनी देर में मतलब सिर की पीड़ा हो जाए ऐसा तो कोई संभव नहीं है मतलब, वो तो ऐसे मतलब कोई हेल्थ की कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है मतलब। तो जरूर कोई ऐसे राजकोप का भोग बने हैं मतलब, जिसके लिए उसने मतलब नश्य के द्वारा मतलब मुझे कहा है कि तू यहाँ से नास नास के चली जा मतलब। तो ऐसे मतलब मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे पतिदेव ने मुझे मतलब यह नश्य के द्वारा मुझे यहाँ से चले जाने के लिए कहा है मतलब। तो उसके लिए मतलब मैंने सोचा कि मतलब अब क्या करूं करके मतलब। तो घर में जो जो सारभूत वस्तु थी मतलब, वह सारी वस्तु मैंने इकट्ठी की मतलब, और इकट्ठी की मतलब, और उसके बाद में दीक्षा बीच में ही प्रश्न करते, वह सुवर्ण जो पड़ा था और जो मंत्र था मतलब ताड़ पत्र पे जो मंत्र था मतलब, वह तो तूने ले लिया ना मतलब, तूने भूमि ग्रह तो खोला था ना मतलब, क्योंकि वह जो जीवन का मंत्र वहीं पड़ा था मतलब। ओ, वह मैं कैसे भूल सकती हूँ मतलब। पत्नी बोल रही, विमल श्री बोल रही, वह मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं पहले ही जाके मतलब भूमि ग्रह खोला, और पहले मतलब सुवर्ण सिद्धि का मंत्र, क्योंकि सोना तो और बना सकते हैं, लेकिन वह मंत्र रहना चाहिए उसके लिए। सबसे पहले मैंने वह सुवर्ण सिद्धि का जो मंत्र ताड़ पत्र पे लिखा था वह मैंने ग्रहण किया मतलब। और उसके बाद में मतलब मैंने जो सोना पड़ा था वह ग्रहण किया मतलब। और कुछ अपने घर में कोई सारभूत वस्तु थी नहीं मतलब। तो मैं वहां से मतलब सीधा मतलब सब कुछ लेके एक पोटला बना के मतलब मैं वहां से निकल गई मतलब। नगर का दरवाजा छोड़ के मतलब मैंने वेश परिवर्तन कर दिया मतलब, क्योंकि ऐसे लगा कि कोई मतलब मुझे देखेगा तो और तकलीफ होगी मतलब, किसी को मेरे पर शंका होगी मतलब। इसके लिए मतलब मैंने जो वेश परिवर्तन किया वह मेरे को बहुत अच्छा लगा मतलब। और आगे जाके मतलब पूरी रात मतलब मैं चलती रही मतलब, और ऐसे लेके मतलब मैं यहाँ पहुंची मतलब। यहाँ पहुंच के अभी सोच रही थी कि मैं मतलब आराम करूं मतलब, तब मैंने देखा कि मतलब सामने एक मंदिर है मतलब, जो टूटा फूटा मंदिर है मतलब, वहां जाके मैंने मेरी गठरी रखी, और बाहर आके मतलब मैं देख रही हूँ कि कौन सी नगरी है क्या है करके देखो करके। जैसे ही देखा मतलब मुझे आपका आभास हुआ, आप दिखाई दिए मतलब। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आप यहाँ कैसे मतलब, आप यहाँ कैसे पहुंचे करके मतलब। इस तरह से मतलब विमल श्री ने अपनी बात जो एक श्वास से मतलब पूरी की मतलब। तेज शाह बोल रहा है तू गठरी मतलब गठरी में क्या क्या लाए मुझे दिखा, मुझे संतोष हो करके मतलब। तुरंत ही मतलब वो मंदिर जो पगना मंदिर था वहां जाके गठरी लेके आई मतलब, और आके अंदर देखा तो मतलब सोना वगैरह था मतलब, और जो मंत्र था मतलब वह सब बरोबर था मतलब। तो बोलता है कि सही में मतलब तूने बहुत ही अच्छा ये वह काम किया मतलब। अब मतलब मेरी बात बताता हूँ करके मतलब, ऐसा करके यह देव शाह मतलब अपनी पत्नी को ये बात बताने चाहता है मतलब। उसके पहले कल का क्लास, कल सवेरे लघु संग्रहणी, जो एक हमारा जैन भूगोल बोलते हैं मतलब। तो जैन भूगोल ऐसे मतलब हमारे करीबन 15 स्टूडेंट ये लघु संग्रहणी की एग्जाम देने वाले।